आप देख रहे हैं मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024 टेलीग्राम पर आपको इंटीमेट किया, रिजल्ट आए हैं कुछ पोस्टों के। काफ़ी पोस्टें हैं जिन पोस्टों के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। कौन कौन से रिजल्ट अनाउंस हुए हैं? जिनके पोस्ट चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस भरे जा चुके थे, यानी कि 15 मई तक, होपफुली 15 मई तक ही था, 5 से लेके 15 मई तक जिनके चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस भरे गए थे, उन पोस्टों का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है। तो एक तरह से आपको क्या लगता है, वो फाइनल रिजल्ट है या फाइनल रिजल्ट नहीं है, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट तक बने रहना है। स्टार्ट करते हैं इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो बेसिकली ऑनलाइन सीट एलोकेशन हुआ है, यानी कि सिलेक्शन हुआ है। एक तरह से पता लगा है कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा एम्स है जो दिया गया है आपके चॉइस ऑफ प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली। तो टोटल जो पोस्ट कोड हैं वो 66, 57, 55, 49, 46, 45, 44, 41, 38, 36, 35, 25, 23, 21, 18, पोस्ट कोड 15, 14, 12, 11, 9, 8, 7, 5, 4, यानी कि इतने पोस्ट कोड के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। तो ये वो पोस्ट कोड हैं जो रिसेंटली भी बची हुई पोस्टों के एग्ज़ाम हुए थे, उसके अंदर वो भी आते हैं। साथ के साथ कुछ वो पोस्ट हैं जिनमें स्किल टेस्ट, वैसे बेसिकली ये सारे के सारे पोस्ट कोड वो हैं जिनमें स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं थी, केवल एग्ज़ाम होना था, पोस्ट प्रेफरेंस भरने थे और उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होना था। तो जानेंगे अब आगे की नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, क्या ये रिजल्ट फाइनल है। तो बच्चों, हमने एक रिजल्ट निकाला है जो आपका केयर टेकर, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 1, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड 2, सैनिटेशन इंस्पेक्टर ग्रेड 2, ग्रुप नंबर 55 है जिसका रिजल्ट अनाउंस हुआ है। और साफ साफ लिखा है इसमें कि ये प्रोविजनल है। अब प्रोविजनल का मतलब क्या होता है समझते हैं। इसमें प्रोविजनल एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, इसका मतलब है कि सीबीटी में जो आपने परफॉर्म किया 26 फरवरी को, 27 फरवरी को, 28 फरवरी को, 17 अप्रैल को और 2 मई को जो एग्ज़ाम्स हुए, उसके अकॉर्डिंगली एक तरह से सिलेक्शन हुआ है। अब नीचे देखते हैं, रोल नंबर वाइज नंबर है नीचे। जैसे रोल नंबर 1 जो है, रैंक 1 जो है वो है 61000274, ओबीसी के कैंडिडेट हैं और इनको वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल सैनिटरी इंस्पेक्टर ऑन मेरिट सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, दूसरे कैंडिडेट हैं जो वो रोल नंबर वाइज हैं। ये दूसरे कैंडिडेट की रैंक देखो अब 39 है, इनको CAFIMS मिला है सैनिटरी इंस्पेक्टर। एक तरह से क्या है, ये आपका जो टोटल रिजल्ट आप देखोगे ये फाइनल रिजल्ट है, लेकिन ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, इसीलिए इसको प्रोविजनल बोला गया है। मतलब कि जब तक आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होके एग्जैक्टली ये नहीं हो जाता कि आपने जो डिटेल्स फिल की हैं वो सारी की सारी ट्रू हैं, तब तक इस रिजल्ट को प्रोविजनल माना जाएगा। ठीक है, केवल ये सीबीटी के बेसिस पर जो आपने इंफॉर्मेशन फिल की है उसके हिसाब से रिजल्ट अनाउंस हुआ है। तो साफ साफ सी बात है, इंफॉर्मेशन आपको मेल के थ्रू मिलेगी या नोटिस के थ्रू मिलेगी कि जो जो आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल्स हैं, आप एक डेट अनाउंस होगी, उस डेट पे उन हॉस्पिटल्स में जाओगे और अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद इंस्टीट्यूट के द्वारा ही आपको ऑफर लेटर है या अपॉइंटमेंट लेटर है जो दिया जाएगा, चाहे वो ईमेल पे दें या आपको बाय हैंड दें। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिजिकली डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट रखते हैं। अगर वो ये दिखाने में फेल होते हैं तो सीधी सीधी बात है, उनको सीट एलोकेशन और उनके कैंडिडेचर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसका मतलब वही हुआ कि डॉक्यूमेंट अगर आपके ठीक नहीं है तो सीधी सी बात है आपको बाहर निकाला जाएगा। फिजिकली जो डिसेबल्ड कैंडिडेट हैं उनको क्राइटेरिया यही है कि उनकी एलिजिबिलिटी को चेक किया जाता है हर इंस्टीट्यूट के द्वारा, क्या वो एलिजिबल हैं, क्या वो फिजिकली हैंडीकैप हैं। ठीक है, बोर्ड होता है मेडिकल एग्जामिनेशन जिसके अंदर डॉक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि ये फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट है या नहीं है। और हमने CCS रूल्स में आपको पढ़ा है फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट कौन सा होता है, मिनिमम डिसेबिलिटी होती है उसमें 40%, यानी बेंचमार्क होती है डिसेबिलिटी 40% या 40% से ऊपर जो डिसेबल है उसी को फिजिकली डिसेबल्ड माना जाता है। पॉइंट नंबर 4 में जो बात है वो हम आपको बता चुके हैं, मेडिकल बोर्ड बताता है इसके बारे में। अपॉइंटमेंट है प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट की, सीधी सीधी बात है वेरिफिकेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, वेरीफाई हो जाएगा,
सारी की सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन स्लिप, एडमिट कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स, ये सब ठीक है, पीडब्ल्यूडी सब सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी की सारी चीज़ें रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट करेगा टाइम बाउंड मैनर में, वो उसको बता दिया जाएगा। ये बात भी हम आपको बता चुके हैं। वेटिंग लिस्ट ऑल्सो पब्लिश होगी ड्यू टाइम। वैसे आप देखते हो एम्स वेटिंग लिस्ट नहीं निकालता, बट होपफुली देखना शायद ये फर्स्ट टाइम होगा कि वेटिंग लिस्ट भी अनाउंस होगी एम्स के अंदर। कंप्लीट डिटेल ऑफ कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में जो है वो शेयर किए जाएंगे रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट के द्वारा ही, क्योंकि वो ही डीवी कराएंगे। उनको पता लगेगा किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रॉन्गनेस है, गलती है, फॉल्स है, या फिर वो डीवी कराने ही नहीं जाते हैं, तो बेसिकली जो उस बेसिस पर वेटिंग लिस्ट अनाउंस करेंगे और वो आपको दिखाई देगी। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट को रिजर्व है कि वो यूज करें या ना यूज करें वेटिंग लिस्ट का, ये लाइन इसमें जोड़ दी गई है, क्योंकि एम्स तो खुद करता नहीं था कभी भी वेटिंग लिस्ट, लेकिन इस बार प्रोविजन है कि वेटिंग लिस्ट अनाउंस करेंगे। लेकिन फिर भी जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स हैं उनको राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं कि वो चाहें या ना चाहें कि वेटिंग लिस्ट अनाउंस करें या ना करें। ठीक है बच्चों, सीट एलोकेशन है जो आपका प्रिलिमिनरी स्क्रूटनी जो एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से हुआ है। तो ये सारे के सारे नोटिस हैं जो अभी तक अनाउंस हुए हैं, तो ये नोटिस के बारे में दिखाया गया है और इसके अंदर कुछ नहीं। तो बेसिकली बच्चों आपने क्या है इस रिजल्ट के बारे में समझा कि रिजल्ट ये एक तरह से फाइनल है अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे ट्रू हैं तो। प्रोविजनल इसको इसीलिए रखा जाता है क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर फाइनल रिजल्ट पब्लिश होता है। तो ये इंफॉर्मेशन वीडियो के थ्रू हमने बताई है आपको, बाकी टेलीग्राम चैनल पर इंस्टेंटली हम आपके साथ शेयर कर चुके थे। तो जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हैं उनको रिजल्ट के बारे में कल ही पता लग गया था। बाकी रही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो हम वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर आप हमसे जुड़ सकते हैं ताकि ये इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। फर्दर जो भी प्रोसेस होती है मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सबको पता लग जाएगी। तो साथियों ने इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं, थैंक यू, सी यू सून।